भाई साहब प्रैक्टिकल सबमिशंस आ रहे हैं, जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है, एमएचटी सीईटी आ रही है। कैसे मैनेज करें यार, कैसे? सो फाइनली हाउ टू मैनेज प्रैक्टिकल सबमिशन, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, जेईई मेंस फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट और फाइनली एमएचटी सीईटी। सो अभी ये बहुत क्रूशियल पीरियड है। अभी ये 4 महीने एकदम जितना घिस सकते हो घिसो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। हर साल यही सिनेरियो रहता है, हर बच्चे मैनेज करते हैं, तुम्हें भी मैनेज करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले प्रैक्टिकल सबमिशन पे ध्यान दो, सारे जर्नल्स कंप्लीट करके रख दो, सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ लिखी होनी चाहिए और आपके एक्सपेरिमेंट्स सब कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपको तुरंत जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे ध्यान देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी फॉर्मूलेज आते हैं क्विकली एवरीडे रिवाइज करते रहो। फॉर्मूलेज आर दी मेन थिंग्स फॉर जेईई मेंस। अगर फॉर्मूले याद नहीं रखोगे अप्लाई क्या करोगे? सो फॉर्मूलेज आपको तुरंत एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में और फॉर्मूलेज एकदम अच्छे से रटो। सो अभी फाइनली आपको जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्कोर बनता है वो ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट का वो बेस्ट स्कोर माना जाता है। सो आउट ऑफ 100 40% स्टूडेंट स्कोर द बेस्ट स्कोर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस। सो आपको जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा ध्यान देना है और जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो तब फिर आपको बोर्ड एग्जाम की तरफ पूरा फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें आपको 75% के अबाउट लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन होगा अच्छे कॉलेजेस में। सो बोर्ड एग्जाम पे आपको पूरा फोकस करना है। अभी सबको मालूम होता है बोर्ड एग्जाम्स में आता क्या है, डिफाइन, डिस्टिंग्विश, डायग्राम्स, लॉज, एक्सप्लेन दैट, प्रूफ दैट, यही सब चीज़ें आती है। सो इन सब चीज़ों को आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, सप्लीमेंट्री भरनी है। सो आपको वहाँ पे लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोर्ड्स के लिए। बोर्ड हो गया, बोर्ड्स के बाद आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होगा। सो आपने जो बोर्ड्स में पढ़ा उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करने पड़ेंगे। और एक बात बताओ, आप जब बोर्ड्स की प्रिपेयर करोगे तब आपका ऑलमोस्ट 50% सीईटी की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी वहीं पे, क्योंकि सीईटी में एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो एमएचटी सीईटी में तो बहुत बेसिक आते हैं। सब जो बोर्ड्स में पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर्कल का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर, होलो स्पीयर, सो यही सब एकदम बेसिक बेसिक सवाल आते हैं सीईटी में, एमएचटी सीईटी में। सो जैसे आप बोर्ड्स की प्रिपेयर करोगे तो आधा प्रिपरेशन सीईटी का वहीं पे खत्म हो जाता है। बट जेईई मेंस के लिए आपको जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बोर्ड्स इज इक्वल्स टू सीईटी। सो बोर्ड्स का एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, सीईटी का अपने आप प्रिपेयर होता जाएगा। बाकी जेईई मेंस में अपने को अपना बेस्ट देना है। और जेईई मेंस के जेईई मेंस अगर नहीं हुआ क्लियर तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा, वो सीईटी होगा। और सीईटी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो सीईटी को हल्के में मत लेना। सीईटी की प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी तुम्हें। अभी सबको जो कन्फ्यूजन होगा कि भैया जेईई मेंस इक्वल्स टू सीईटी, नहीं, जेईई मेंस बहुत अलग लेवल पे है, सीईटी बहुत अलग लेवल पे है। सीईटी में बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीईटी में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जेईई मेंस में आपको उसके ही वही फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, उसके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला। सो जेईई मेंस को आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट बोर्ड्स इक्वल्स टू सीईटी आप मान सकते हो। और सीईटी की डेट्स तो आपको मालूम है 9 मई से है। सो जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी आपके पास बहुत टाइम है सीईटी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो सीईटी को थोड़ा स्लो डाउन कर दो, सीईटी के लिए आपके पास टाइम है और उस टाइम में आप एकदम अच्छे से क्रैक कर जाओगे सीईटी, क्योंकि सीईटी इज़ ईजी। एक वीक में भी सीईटी का पोर्शन खत्म कर सकते हो अगर दिन रात मेहनत करो तो। सो गाइज वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो का मेन एम क्या था। अभी फिलहाल आपको सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल सबमिशन कंप्लीट करने हैं, सारे जर्नल्स कंप्लीट करने हैं, सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपको मतलब जितना टाइम निकल सकता है उतना जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम निकालना है। भी बोर्ड्स का कुछ मत पढ़ो, जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको बोर्ड्स की पढ़ाई करनी है। बोर्ड्स में आपको मालूम है एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन, डिस्टिंग्विश, प्रूफ दैट, फॉर्मूला, लॉ, एक्सप्लेन दी लॉ, वही सब क्वेश्चन आएंगे। सो बोर्ड्स का आपको एकदम लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लिख कर ही होगा बोर्ड्स का। बोर्ड्स जैसे ही खत्म हो फिर जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आएगा, उसके लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है जेईई मेंस के। जेईई मेंस में जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है। फिर उसमें कंसेप्ट मत पढ़ने बैठना, कंसेप्ट बोर्ड के टाइम पढ़ लो, फिर उसी कंसेप्ट को यूज़ करना जब आपका जेईई में बोर्ड्स के बाद के जो समय होगा उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन बनाना पीवाईक्यू वाले। सो वहाँ पे आपका जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद आएगा सीईटी। सीईटी में वापस जो बोर्ड्स में पढ़ा था वही वापस रिवाइज करो और सीईटी के इजी क्वेश्चन करो, बिकॉज सीईटी एकदम इजी लेवल पे आती है। सीईटी इज़ नॉट टफर देन जेईई मेंस। जेईई मेंस का लेवल अलग है, बहुत हाई है सीईटी के मुकाबले। सीईटी आप जैसे बोर्ड करोगे तो सीईटी अपने आप हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं रिलेटेड टू जेईई मेंस, एमएचटी सीईटी एंड बोर्ड्स। So guys, see you later in the upcoming videos. Stay motivated, stay subscribed and be focused. So guys, bye bye.